अस्सलाम वालेकुम। अभी हम क्लास 10th का थ्योरम 11.2 डिस्कस करते हैं। ये थ्योरम क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप होती है जिसके चार साइड या चार कॉर्नर हों, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और पैरेललोग्राम है। तो थ्योरम की तरफ आए, क्या कहता है थ्योरम? कह रहा है इफ टू ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कन्ग्रुएंट, यानी एक क्वाड्रिलेटरल मौजूद है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी कोई सी दो साइड कन्ग्रुएंट है। तो हमने मान लिया वो दो साइड ए बी कन्ग्रुएंट है डी सी के, ये हमने लिख दिया ए बी कन्ग्रुएंट है डी सी के। और क्वाड्रिलेटरल में सामने आमने सामने वाली साइड जो है वो पैरेलल होती है। यही साइड पैरेलल ए बी पैरेलल है डी सी के। अब प्रूफ ये करना है देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या वो एक पैरेललोग्राम भी है? पैरेललोग्राम होने का मतलब ये है कि अगर ये दो साइड एक दूसरे के पैरेलल, तो ये दो साइड भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हम पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करेंगे और प्रूफ करवा देंगे। हमने प्रूफ क्या करना है? टू ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कन्ग्रुएंट। अगर ये कन्ग्रुएंट है तो प्रूफ करें द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, यानी वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो ऑपोजिट साइड कन्ग्रुएंट है वो एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। यानी ये डायग्राम एक पैरेललोग्राम है, देखने में ये वाकई एक पैरेललोग्राम है, मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में प्रूफ दैट टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताया ये दो साइड पैरेलल होती है और ये दो साइड भी पैरेलल होती है। यानी इस ए बी सी डी को हम पैरेललोग्राम तब प्रूफ कर सकते हैं जब बाकी दो ये दो साइड यानी ए बी डी सी तो गिवन है कि पैरेलल है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो बाकी साइड है ए डी और बी सी ये भी पैरेलल है, ये अगर पैरेलल होंगी तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम होगा। बहरहाल इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। कैसे कंस्ट्रक्शन करें? हमने जो पोस्टुलेट पढ़े हैं वो पैरेललोग्राम के बारे में नहीं, वो ट्राइंगल के बारे में। यहाँ तो पैरेललोग्राम है, इसका मतलब हमें यहाँ दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, फिर हम उस पर कोई पोस्टुलेट सेटिस्फाई करवाएंगे तो प्रूफ कर लेंगे। ट्राइंगल बनाने के लिए आप इस पॉइंट ए को सी से ज्वाइन करें, यानी डायगोनल को मिला दें या इसको इधर ज्वाइन करें। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू बुक उसने ए को ज्वाइन किया है पॉइंट सी के साथ। जैसे हम पॉइंट ए को सी के साथ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ अब दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। एक का नाम है ए बी सी और दूसरी का नाम है सी डी ए। तो कंस्ट्रक्शन क्या हुई? ज्वाइन ए टू सी, यानी पॉइंट ए को सी के साथ ज्वाइन करें। अब हमने प्रूफ के लिए स्टेटमेंट और रीजन को लेकर चलना। सबसे पहली बात, हमें दो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल देखनी है। कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ये ए बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है इसके सी डी ए, ये ट्राइंगल और दूसरी ये ट्राइंगल। दूसरी ट्राइंगल है ए सी डी ए, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। अभी हम पोस्टुलेट सेटिस्फाई करवा के इनको कन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। पहली बात हमेशा गिवन में लेते हैं। गिवन में था टू ऑपोजिट साइड आर कन्ग्रुएंट और हमने कहा था ए बी कन्ग्रुएंट है डी सी के, यानी ए बी कन्ग्रुएंट हो जाएगी डी सी के। ए बी इक्वल है डी सी। ये कहाँ से आया? ये गिवन में, सो इसको हम गिवन में ले जाएंगे। और ये साइड है ना, साइड दो इक्वल साइड है। अब हमें एक एंगल प्रूफ करना है। यहां मान लें एंगल 1 है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट इस ट्राइंगल में ये एंगल 2 है। इसी तरह यहाँ एंगल 3 है और यहाँ एंगल 4 है। ठीक है, जब ये दो ट्राइंगल को हम प्रूफ करने की बात कर रहे हैं, साइड पैरेलल है, तो इस पॉइंट का एंगल कन्ग्रुएंट होता है दूसरी ट्राइंगल के इस साइड के एंगल, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल कन्ग्रुएंट होते हैं, यानी एंगल 1 इज कन्ग्रुएंट टू एंगल 2। क्यों? रीजन क्या है? ये ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट
एंगल्स। साइड के बाद हमने एंगल भी प्रूफ कर दिया। अगर हम एक साइड और प्रूफ कर लें तो एक पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो जाएगा। और एक साइड, ये जो दो ट्राइंगल है कैसे बनी, किसने बनाई, ए सी वो लाइन है जिसने दो बनाई। यानी इस ट्राइंगल को अगर छुपाऊं तो नीचे वाली के लिए इस बड़ी साइड का नाम ए सी है, यानी ए सी कन्ग्रुएंट है। और अगर इस ट्राइंगल को छुपाएं तो ऊपर वाली जो साइड है उसके लिए भी इस बड़ी साइड का नाम ए सी ही है। ए सी दोनों में कॉमन है, यानी ए सी इज कन्ग्रुएंट टू ए सी। तो ये होगी साइड। हमारे पास पोस्टुलेट सेटिस्फाई हुआ, साइड एंगल, साइड का पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो गया। अगर पोस्टुलेट सेटिस्फाई हुआ तो ये जो ऊपर ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग थी, अब ये ट्राइंगल कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को उठा के यहाँ लाए, ट्राइंगल ए बी सी इज कन्वर्ट टू ट्राइंगल सी डी ए। क्या वजह है, क्यों कन्वर्ट है, क्योंकि ये पोस्टुलेट सेटिस्फाई हुआ, साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। इस तरह हमने प्रूव किया कि ये जो दो ट्राइंगल थी ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है, यानी इनकी सारी चीजें इक्वल है। अगर ये दो ट्राइंगल इक्वल है, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो एंगल है और इसके बिल्कुल सामने जो अल्टरनेट एंगल है ये भी इक्वल होगा, क्योंकि पोस्टुलेट सेटिस्फाई हुआ, सारे ट्राइंगल इक्वल है। इसको हम यूं कह सकते हैं, एंगल 3 इज कन्ग्रुएंट टू एंगल 4। वजह क्या है, रीजन यही है, अल्टरनेट एंगल। अब हमें प्रूफ ये करना था कि ये जो पैरेललो, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, तो उसके लिए हमें ये प्रूव करना है कि ए डी पैरेलल है बी सी के। अब ये कैसे प्रूव होगा, एंगल 3 के बिल्कुल साथ कौन सी साइड है, ये साइड है, ये साइड है ए डी। अल्टरनेट एंगल के जो साइड होती है साथ, वो पैरेलल होती है दूसरे साइड पे जो अल्टरनेट एंगल। तो 3 का अल्टरनेट एंगल 4 था और इसके साथ जो साइड है वो है सी डी। इसका मतलब ए डी पैरेलल हो जाएगी सी डी के। ठीक हो गया। अब ये तो पहले ही पैरेलल थी ना, ए बी पैरेलल थी डी सी के, अब ये भी पैरेलल होगी, ए डी पैरेलल है सी डी के। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। प्रूफ हो गया जो हमने प्रूफ करना था। तो हम लिख सकते हैं हेंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये प्रूफ हो